इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टी के धुरंधर नेता चुनावी महाभारत में अपने तरकश से तीर निकालकर चलाना शुरू कर दिए हैं। सत्ता पक्ष भाजपा की योगी सरकार जहां आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मना रही है, पूरे प्रदेश में हर जिलों में अपने मंत्री भेजकर कार्यक्रम आयोजित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा 2022 विजय रथ यात्रा शुरू कर दी है। यूपी 2022 के चुनावी समर को लेकर इंडिया न्यूज नेटवर्क बड़ी कवरेज के साथ राजनीतिक सरोकार एपिसोड 2 में दर्शकों के बीच स्पेशल स्टोरी क्या 2022 सपा की नैया पार होगी, विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव को 2022 में मिलेगी विजय से शुरू कर दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2017 के संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विकास के रथ पर सवार तो हुए और जनता के बीच अपने कार्यों की उपलब्धियां भी बताई, किंतु वे जनता के मूड को भाप नहीं पाए। वो दोबारा सरकार बनाने में विफल रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई। वैसे तो यूपी की जनता 3 बार से चाहे बसपा रही हो या सपा, 2017 में भाजपा को भी पूर्ण बहुमत दिया है। 2022 का चुनाव नजदीक है। पूर्व से अखिलेश यादव बराबर कहते आ रहे हैं कि बाईसाइकिल चल पड़ी है, हम 2022 में सरकार बनाएंगे। विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल पड़े हैं। पश्चिमांचल से शुरू विजय रथ यात्रा बुंदेलखंड पहुंची। रथ यात्रा में जनता की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील होगी कि नहीं, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद पता चलेगा, किंतु भीड़ को देख सपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। 2022 में सरकार बनाने को लेकर सपा मुखिया आश्वस्त हैं और उन्होंने 12 अक्टूबर दिन मंगलवार को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी बिगुल कानपुर से ठोक दिया। जाजमऊ गंगा पुल से उन्होंने विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को हक और नौजवान को रोजगार के लिए रथ चलेगा। ये भाजपा वाले दोबारा सत्ता में आए तो संविधान भी कुचल देंगे। अब रथ लगातार चलेगा। लखीमपुर में संविधान को कुचला गया है। नोटबंदी के समय कानपुर देहात में जन्मे खजांची नाथ ने यात्रा को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सपा मुखिया ने कहा कि जनता में भाजपा के लिए बहुत आक्रोश है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रथ पर सवार होने के बाद हाथ हिलाते हुए सभी का अभिनंदन किया तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि कानपुर के कब्बंद कारखाने रोजगार के अवसर भी पैदा हों, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए समाजवादी काम करेंगे। कहा कि कानपुर इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि बड़ा औद्योगिक शहर है। कानपुर में समाजवादियों ने बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने भी एक समय इसी शहर से रथ यात्रा की शुरुआत की थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे कहा कि जिस तरीके से कानून को कुचला गया है, किसानों को कुचला गया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके खिलाफ जनता में भाजपा के लिए बहुत आक्रोश है। भाजपा को हटाने के लिए यह रथ चल रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार दोपहर जाजमऊ गंगा पुल सीमा पर पहुंचे तो सपाइयों ने नारेबाजी करके स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक झलक पाने की होड़ लगी रही। उनका काफिला लखनऊ से उन्नाव से होकर कानपुर जाजमऊ पुल पहुंचा तो मिलने के लिए सपाइयों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस ने एक लेन से दोनों छोर के वाहनों को निकालना शुरू कराया है। सपा कार्यकर्ता विजय रथ के साथ सेल्फी लेते रहे। समर्थक हाथों में अखिलेश की तस्वीर, गुब्बारे और ढोल लेकर पहुंचे। यहाँ समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के लिए एक बस पहले से तैयार की गई है, जिसके पास कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने को आगे आने का प्रयास करते रहे। रथ यात्रा लेकर अखिलेश घाटमपुर होते हुए बुंदेलखंड के जनपदों में पहुंचे और जनता के बीच अपनी उपलब्धियों के साथ भाजपा सरकार की खामियां बताई। 2017 में चूके विजय रथ पर सवार पूर्व सीएम अखिलेश यादव क्या 2022 में सरकार बनाने की कामयाब होंगे? क्या भाजपा अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को रोकने में सफल होगी और दोबारा 2017 का इतिहास दोहराएगी? इधर क्या बसपा भी अपना समीकरण बैठा पाती है? इसके अलावा कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बनाने में लगी है और प्रियंका गांधी यूपी में अपना पूरा समय दे रही है। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह भी काफी मेहनत कर रहे हैं। इसके इतर ओवैसी, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर व चंद्रशेखर रावत ये सब राजनीतिक खेल बिगाड़ने में लगे हैं। इस एपिसोड में सपा पर फोकस किया गया। आगे के एपिसोड में अन्य पार्टियों पर भी फोकस किया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए हर शुक्रवार राजनीतिक सरोकार एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।